बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली है क्या, वो परसेंटेज अभी हमने इससे पहले क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखा था, तो हम कह रहे थे कि जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो मैक्सिमम पार्ट कवर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी हमें वही बताते हैं कि कितनी परसेंटेज में जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज है और कितना परसेंट एम्प्टी स्पेस है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में। तो अभी हम फर्स्ट देख रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। और बेसिकली जो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड होता है, ठीक है, और प्रिमिटिव टाइप का तो होगा ही होगा, साथ में फेस सेंटर्ड भी होता है, तो हम उसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल बना रखा है और उसमें एक फेस सेंटर्ड वाला ले रखा है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो होंगे कॉर्नर्स के साथ साथ फेस में भी होंगे अरेंज, तो हमने माना ये है, ठीक है। हमारे पास ये 3 स्फीयर हैं अरेंज, एक फेस में और 2 कॉर्नर्स में अरेंज है। तो बोथ जो HCP एंड CCP आर इक्वली एफिशिएंट, ये दोनों ही इक्वली एफिशिएंट होता है, इसलिए इन्हें हम एक साथ ही इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसे निकाल लें। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो एज लेंथ है, लेट एज लेंथ इज इक्वल्स टू A। हमने मान लिया कि जो एज लेंथ है वो A है, हर जो कॉर्नर्स है, सॉरी हर जो एज है डायमेंशन है क्योंकि वो A है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्राइंगल ABC में, हम किसमें देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल बनाया है मैंने ABC, इसमें देख रहे हैं, ठीक है। ABC ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो इसमें AB और BC तो क्या है, साइड्स हैं, AB इक्वल टू BC होंगे, दोनों ही साइड है, यानी कि क्या होंगे A एज लेंथ, ठीक है। और जो AC है, AC वो क्या है, डायगोनल है, जिसे हम बोल देते हैं कि वो क्या है, B है, ठीक है, B मान लेते हैं डायगोनल को। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। और AC हमने क्या माना, B स्क्वायर, और AB A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यस। और अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर एंड B इक्वल्स टू 2A, रूट में A स्क्वायर था इसलिए A बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली है हमें, मतलब B की वैल्यू। अब इसे आप A में भी चेंज कर सकते हो, A की वैल्यू भी इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर आप दूसरी चीज देखो, B की वैल्यू, अगर आप B की वैल्यू देखो, हमने B किसे माना है, हमने B डायगोनल को माना, ये हमारा B था, सिर्फ उसे लिख देती हूँ जिससे शो होगा, ये B है हमारा डायगोनल। और अगर आप इस फिगर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि B इज इक्वल्स टू क्या है, 4R है, एक R ये, एक ये, एक ये, एक B इक्वल्स टू क्या है, 4R। इक्वेशन 1, equation 2. So from equation 1 and 2 we will get that root 2a equals to 4r, root 2a equals to क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा, ओके। और हम यहाँ पे से a और r दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r अपॉन रूट 2 हो सकता है, a इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 2 हो सकता है। और हमें पता है जब रूट 2 नीचे होता है तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो रूट 2 और रूट 2 से, तो आपको मिल जाएगा 4 रूट 2 आर अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 रूट 2 आर। ये आ गई है A की वैल्यू, A यानी एज लेंथ की वैल्यू। और तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे अगर हम देखें A 2 रूट 2 आर, R इक्वल्स टू A अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा, तो ये आ गया रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। अगर हम CCP में देखें, CCP या HCP में देखें, तो हम यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, या फेस क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं FCC की। तो CCP में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेयर कितने हो जाएंगे, 4 कॉर्नर्स में, और हर स्पेयर में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 4 नंबर ऑफ स्पेयर आ जाएंगे। तो CCP में 4 नंबर ऑफ स्पेयर हैं। और अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर, क्योंकि यहाँ 4 स्पेयर है इसलिए हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर करेंगे। अगर BCC होता तो BCC में 2 स्पेयर हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%, क्योंकि हमने पैकिंग एफिशिएंसी किसमें निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे 4 है स्पेयर, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम क्यूब का यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहाँ पे ए साइड है तो ए क्यूब हो जाएगा। ये साइड क्या है, एज लेंथ हमने लिखा था, एज लेंथ हमारी क्या थी, ई ए थी, तो ए क्यूब हो गया। और ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 2√2r, तो यहाँ 2√2r होल क्यूब रख दिया। Then we will calculate this value. We get 74% packing efficiency of HCP and CCP. तो इनकी सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होती है, दैट इज 74%। ओके, इसी का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सीसीपी का कैलकुलेशन है। तो हमने जो यहाँ तक कर लिया था, उसके बाद कैलकुलेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे √2 की जो वैल्यू रखोगे वो रखोगे 1.414, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 और 22/7 है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। कैलकुलेशन करके 74.02 समथिंग आएगा, तो हम 74% ले लेंगे। ओके, तो ये इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक यूनिट सेल बनाया है। यूनिट सेल में हमें पता है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड जो होता है उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी अटैच होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है, पार्टिकल्स कॉर्नर और सेंटर दोनों में अटैच है। तो अगर हम इस पे देखें पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एज लेंथ। यहाँ पे भी हमने एज लेंथ क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो लेट एज लेंथ इक्वल्स टू ए। तो ये एज लेंथ क्या है, इनकी क्यूब की जो लेंथ है, क्योंकि क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होंगी, तो क्या होगी, वैल्यू ए होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ट्राइंगल FED में। पहले हम देखेंगे ट्राइंगल FED में। कौन से ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, FED में, ट्राइंगल FED। So if you will see in this triangle, this is A, this is also A, and this is a diagonal which let B. Okay, so here also we will apply same Pythagoras theorem. So B square equals to A square plus A square we will get. So B square equals to 2A square. This is the value of B square. Okay, mark it, equation 1. तो B की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 2A square. Now we will see the triangle, next triangle, that is AFD. Now we will see AFD. So in triangle AFD, this one, okay, so here is A, this is the A value, and let this is a C. ये भी एक डायगोनल है जो C मान लेते हैं हम, इसको B माना था, इसको C मान रहे हैं। ओके, so if you will see this, so here is a 90 डिग्री का एंगल। कहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल, जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके ही अपोजिट में क्या होगा आपका, उसके ही अपोजिट में हाइपोथेनस होगा, और यहाँ पे हमारा जो हाइपोथेनस है वो C है। ओके, तो इसको हाइपोथेनस जो है हमारा C है, तो C स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और B स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, B की वैल्यू क्या है, B स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर है, जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A square we get. Okay, so we put that value and we get 3A square. C square equals to 3A square, or C equals to √3A. Okay, so this is the value of C. Now if you will see this diagram, this unit cell, you will get that C equals to how many R's are there, C की कितनी वैल्यू होगी, C equals to 4R. दिस इज ऑल्सो आर, ये भी एक आर होगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू देखो, तो यहाँ पे एक इस पेयर का आर आएगा, इसके 2 आर आएंगे, है ना, और इसका एक आर, यानी सी इक्वल्स टू क्या होगा, 4R। तो सी इक्वल्स टू 4R भी है, सी इक्वल्स टू √3A भी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3,
√3a इक्वल्स टू 4r। ओके, √3a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा। और इससे हम a और r दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3a अपॉन 4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू यानी एज लेंथ मिल गई है और r यानी रेडियस में मिल गई है स्फीयर की। तो यहाँ भी हम दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो वहाँ यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 4r³ अपॉन √3। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, 2 × 4 × पाई that is 3.14 and r³ into 100% upon 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 into r³ एंड ये √3 3 हो जाएगा एंड देन 3√3 वी गेट, यहाँ पे हमें मिलेगा 3√3। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 68%। ये आंसर आएगा आपका 68%, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 68% हमारा आंसर आएगा। √3 की जो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 1.76 पुट करेंगे। ठीक है, और पाई की वैल्यू तो 3.14 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 68%। तो इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे इन बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया है, क्योंकि बीसीसी में नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब हम चलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब हम सिंपल क्यूबिक लैटिस में देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर इसमें देखें हम कितनी परसेंटेज मतलब पैकिंग एफिशिएंसी है, तो जैसे ये एक हमने बनाया है क्यूब। ठीक है, क्यूबिक लैटिस। तो इस क्यूबिक लैटिस में क्या है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, सिंपल या फिर प्रिमिटिव जिसे हम बोलते हैं। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं। तो यहाँ पार्टिकल्स कॉर्नर में हैं। ठीक है, तो अगर हम इन पार्टिकल्स को देखें, इन 2 पार्टिकल को देखें, और ये जो एज लेंथ है वो क्या है हमारी a। तो एज लेंथ a है, तो अगर पार्टिकल के अकॉर्डिंग देखें, ये रेडियस r होगी, ये वाली रेडियस जो होगी ये r होगी, और ये भी क्या होगी r। तो अगर इसको देखो तो इससे पता चलेगा आपको a इक्वल्स टू क्या होगा 2r। ठीक है, a इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, और इसमें a हमारी एज लेंथ है और r क्या है, r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, नाउ वॉल्यूम, बिकॉज पैकिंग एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वैसे नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं, 1 एटम प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव में केवल 1 एटम होता है, इसलिए एक का आएगा वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यही हमारा फॉर्मूला था इनटू 100%, क्योंकि हम परसेंटेज में करते हैं। तो अगर हम वैल्यू पुट करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा इसमें, 4/3 पाई r³ हो जाएगा, 4/3 पाई r³। और वॉल्यूम है हमारा a होगा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोले, यूनिट सेल a³ होगा, और a की वैल्यू क्या आई है, 2r आई है, तो 2r होल क्यूब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 2r होल क्यूब रख दे रही हूँ यहाँ पे, और इनटू 100%। अब इसे कैलकुलेट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू r एंड r, दिस इज r। ओके, और अप साइड में क्या होगा, पाई और r³। तो r³ से ये तीनों r तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये, तो इसे आप कट कर लीजिए, ये 2 से कट जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर पाई की वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 भी रख सकते हो, या फिर 3.14, और अब नीचे क्या बचा है, 3 और 2 यानी कि 6, और 100 मत भूलना, 100 भी है हमारे साथ में। ठीक है,
100%। तो यहाँ हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 100 और 3 2 6। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 52.36 और 52.36%, और हम कह सकते हैं या तो 52.4 अप्रॉक्स, ठीक है। इतनी परसेंटेज में इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस कितनी हो जाएगी? 52.36। इससे पहले हमने बीसीसी का देखा था पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसकी थी 68%। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो उससे सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी हमने देखी थी किसकी? सीसीपी स्ट्रक्चर में देखी थी, एचसीपी में जो सबसे ज़्यादा थी, हाईएस्ट 74%। पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी थी 68%। और पैकिंग एफिशिएंसी अभी जो हमने निकाली है सिंपल क्यूबिक लैटिस की, सी लिख देती हूँ, एससीपी सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोल सकते हैं आप इसे, या फिर प्रिमिटिव टाइप का, ये है 52.4%। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट अगर पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखें तो किसकी है? सीसीपी की है, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की अगर आप कहो तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है, क्योंकि सीसीपी क्या होता है? एफसीसी वाला है। बीसीसी की 68% होती है और प्रिमिटिव टाइप जो है उसकी कितनी है? 52.4 है। नाउ